हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके पैसे कहाँ जाते हैं? कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक एक रुपए का प्लान होता तो जिंदगी कितनी आसान होती? दोस्तों, आपने 50-30-20 बजटिंग रूल तो सुना होगा। आज हम बात करेंगे उसके मॉडिफिकेशन का, यानी कि मॉडिफाइड बजटिंग रूल के बारे में। 10-10-20-60 रूल, जो आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाने के साथ साथ आपके गोल्स अचीव करने में भी मदद करेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी मिलियनेयर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। उस पर आपके कुछ कमेंट्स आए हुए थे, तो मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहती हूँ जो मुझे पिछली वीडियोस पर मिले हैं। एक व्यूअर ने पूछा है, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्ट करने के बारे में एक पूरी वीडियो मिलेगी क्या? तो बिल्कुल, मैं इस टॉपिक पर जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। एक और सजेशन आया था वेल्थ और रियल एस्टेट के बारे में वीडियोस बनाने का। ये एक अमेजिंग टॉपिक है और मैं इस पर काम कर रही हूँ। जल्दी आपके लिए कुछ नए इंसाइट्स लेकर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं मॉडिफाइड बजट रूल के बारे में, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को और आसान बनाएगा। हमारा मॉडिफाइड बजट रूल कहता है 10-10-20-60। इसमें जो 10% है वो आते हैं हमारी सेविंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स की। हर महीने जो आप कमाते हैं उसका 10% सेविंग्स अकाउंट में चला जाना चाहिए। ये पैसा इमरजेंसी के लिए या अनफोर्चुनेट सिचुएशंस के लिए है। इमरजेंसी फंड होना एक सिक्योर फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी चीज है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रितु एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो हर महीने 50,000 कमाती है। अगर वो अपने 10% सेविंग्स के प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो वो हर महीने 5,000 रुपए सीधा अपने सेविंग अकाउंट में रखेगी। एक साल के बाद उसके पास 60,000 रुपए होंगे। एक अच्छा सेफ्टी नेट। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, कई लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे थे क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन थे और अपनी सेविंग पे ध्यान देते थे, उन्होंने स्ट्रेस फ्री सिचुएशन फेस की। और हाँ, सेविंग्स के लिए एफडी, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेटर रिटर्न दे सके। नेक्स्ट 10% इज फॉर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आपका अगला 10% आपकी ग्रोथ में लगना चाहिए। नए स्किल्स सीखिए, नए कोर्सेज कीजिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में आपके इनकम को बढ़ाता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्किल्स नहीं है, बल्कि हेल्थ और मेंटल वेलबींग में इन्वेस्ट करना भी है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। राज, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, अपने 5,000 रुपए हर महीने एडवांस डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कोर्स में इन्वेस्ट करता है। 6 महीने के अंदर उसके नए स्किल्स की वजह से उसका फ्रीलांस का काम डबल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिया अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हुए एक फिटनेस सब्सक्रिप्शन ले लेती है और योगा क्लासेस ज्वाइन करती है। इससे न सिर्फ उसका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। कोसेरा, लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके नए और डिमांड में स्किल्स सीखिए। हेल्थ के लिए जिम मेंबरशिप्स या गाइडेड मेडिटेशन एप्स जैसे हेड स्पेस का यूज कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 10% की, जो आपको इन्वेस्टिंग में लगाना है। यहाँ बात हो रही है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग का गोल होता है कि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाए। मानो अक्षय अपने 50,000 का 10% 5,000 रुपीज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अगर वो ये 10 साल तक कंसिस्टेंटली करे और 12% का एनुअल रिटर्न मिले तो उसके पास करीब 11 लाख रुपए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सिमरन अपने पैसों का 10% सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स मतलब SIP में लगाती है और गोल्ड ETF में डाइवर्सिफाई करती है। ये इन्वेस्टमेंट उसके फ्यूचर के लिए एक सिक्योर और प्रॉफिटेबल एसेट बनाता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस समझना जरूरी है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें अगर जरूरत हो। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का की होता है। और फाइनली आपका 60%। आपका 60% आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है। इसमें रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स और डेली एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा। लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए इम्पल्सिव शॉपिंग और अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को अवॉइड करना जरूरी है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। रिया, जो कि एक स्कूल टीचर है और उसके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज है। ये 60% के बजट के अंदर आता है, लेकिन वो अपने खर्चे ट्रैक करने के लिए एक ऐप यूज करती है जैसे कि वॉलेट या मनी व्यू। जब आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कहां पर अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रमेश, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने देखा कि उसके खर्चे उसके बजट के 60% से ज्यादा हो रहे थे। जब उसने सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे अनयूज्ड जिम मेंबरशिप और OTT प्लेटफॉर्म्स कैंसिल किए तो उसने महीने के 5,000 बचा लिए। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक लिमिट सेट करके चलना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाता है। इम्पल्स स्पेंडिंग से बचिए, ग्रोसरीज के लिए लिस्ट बनाकर शॉपिंग कीजिए और कंपैरिजन शॉपिंग का यूज कीजिए। अब देखते हैं ये 10-10-20-60 रूल इफेक्टिव क्यों है। इस बजटिंग रूल की खासियत ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। हर कैटेगरी के लिए एक क्लियर परसेंटेज सेट होने से आपको अपने गोल्स के लिए मदद मिलती है। इस रूल का फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके इनकम कभी बढ़ती या घटती है तो आप इजिली इस परसेंटेज को प्रोपोर्शनली एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है।
फर्स्ट इज इग्नोरिंग सेविंग्स। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग बाद में कर लेंगे, लेकिन ये गलत है। सेविंग्स को प्रायोरिटी देना जरूरी है। सेकंड इज ओवर स्पेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल। लिविंग एक्सपेंसेस को स्ट्रिक्टली 60% तक लिमिट रखना जरूरी है। थर्ड इज लैक ऑफ ट्रैकिंग। अगर आप अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक नहीं करते हैं तो बजटिंग फेल हो सकती है। सो दोस्तों, ये था 10-10-20-60 बजटिंग रूल का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अगर आप इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आप सेविंग्स, सेल्फ ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक बैलेंस बना पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन ये बजटिंग रूल उस तक पहुंचने का रोड मैप जरूर देता है। एक फेमस कहावत है, बजटिंग इज नॉट अबाउट लिमिटिंग योरसेल्फ, अबाउट मेकिंग रूम फॉर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। आज से ही शुरू कीजिए अपने पैसों की सही प्लानिंग और अपने सपने पूरे कीजिए। रिमेंबर, आपका पैसा कैसे काम करता है वो आपकी जिंदगी डिफाइन करता है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? स्टार्ट नाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।